अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने एक मरतबा फिर जीत हासिल कर ली और 22 साल बाद भी बीजेपी का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। बीजेपी ने दिल्ली जीतने की बहुत कोशिश की थी, पूरी तवानाई सर्फ कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद मैदान में थे, वज़ीर दाखिला अमित शाह मैदान में थे और गली गली घर घर घूमकर पर्चियां बांट रहे थे। 70 मिनिस्टर्स को उन्होंने मैदान में लगाया था। 11 से ज़्यादा सीएम का उन्होंने इस्तेमाल किया प्रचार करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। कई तरह से केजरीवाल को चैलेंज किया। आम आदमी पार्टी की छवि बीजेपी ने उसी तरह बनाकर पेश की जिस तरह वो कांग्रेस को कहती है। कांग्रेस के बारे में हमेशा बीजेपी कहती है कि मुसलमानों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है। एक झूठा भरम फैलाया हुआ है अपने भक्तों के दरमियान बीजेपी ने कि फिरोज गांधी मुसलमान थे जिसकी बीवी इंदिरा गांधी थी और सोनिया गांधी क्रिश्चियन है जिसका बेटा सोनिया गांधी है। यानी ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की या ईसाइयों की है, हिंदुओं के मफाद के लिए बिल्कुल काम नहीं करती है। यही छवि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि दिल्ली में हमारी लड़ाई, हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस मुकाबले से बाहर है। बीजेपी यहीं पर नहीं रुकी बल्कि उसने शाहीन बाग जैसे मसले को बीच में छेड़ दिया और कहा कि शाहीन बाग एक सोच है, कट्टरपंथों की आमाजगाह है। अगर आपको शाहीन बाग जैसी सोच से आज़ादी चाहिए तो आप बीजेपी को वोट कीजिए। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया था कि इतना ज़ोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुँचे। पाकिस्तान की बात आ गई थी और हिंदुस्तान की इस लड़ाई को, यानी इस इलेक्शन को बीजेपी लीडरों ने हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान जंग करार दे दिया था। अरविंद केजरीवाल को आतंकवाद तक कहा गया और पूरी कोशिश थी कि इसकी वजह से हिंदू वोट मुत्तहिद हो जाए, सारे के सारे लोग केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी को वोट दें। लेकिन दिल्ली के अवाम ने शऊर से, समझदारी से, बेदारी से काम लिया और उन्होंने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के लोगों ने देख लिया कि बीजेपी सिर्फ नफरत की सियासत करती है, फ़िरका परस्ती की बात करती है। 6 साल हो चुके लेकिन इसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ केजरीवाल के काम काज को उन्होंने देखा और इसी वजह से झाड़ू के बटन पर उन्होंने महर लगाया। आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान सिर्फ अमित शाह नजर आ रहे थे, पीएम नजर आ रहे थे, यानी पीएम मोदी नजर आ रहे थे, या कई बड़े बड़े कदावर रहनुमा बीजेपी के नजर आ रहे थे। लेकिन जब बीजेपी की हार हो गई तो ना अमित शाह कहीं दिखे, न नरेंद्र मोदी कहीं दिखे, न बीजेपी के दूसरे लीडर्स कहीं दिखे, बल्कि दिखे मैदान में तो सिर्फ मनोज तिवारी। इलेक्शन से पहले मनोज तिवारी का कोई चर्चा नहीं था। सब लोगों ने इसरार किया, अपोजिशन ने बार बार इसरार किया कि बीजेपी अपना कोई चेहरा सामने लाए। कौन है केजरीवाल के मुकाबले में? कोशिश थी कि मनोज तिवारी को सामने लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने मनोज तिवारी को सामने नहीं लाया। और अब जब इलेक्शन बीजेपी दिल्ली में बुरी तरह हार चुकी है तो मनोज तिवारी को सामने कर दिया गया है। मनोज तिवारी निकल कर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हैं। जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी तो मनोज तिवारी कहीं सामने नहीं थे। आखिर अमित शाह क्यों निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं? पीएम मोदी क्यों सामने निकलकर नहीं आ रहे हैं? जबकि पूरा इलेक्शन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, पूरा इलेक्शन अमित शाह के चेहरे पर लड़ा गया था और अब हार की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए ये दोनों तैयार नहीं हैं। आखिर क्यों? ये पहला इलेक्शन नहीं है जिसमें बीजेपी मोदी और अमित शाह के नाम पर हारी है, बल्कि इससे पहले 4-5 स्टेट में बीजेपी इलेक्शन मोदी और अमित शाह के नाम पर हार चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो भक्त है वही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हारी, राजस्थान का इलेक्शन हारी, तेलंगाना का इलेक्शन हारी। उसके बाद लोकसभा में भले ही बीजेपी जीत गई, जिसे लोग ईवीएम का खेल बताते हैं। लोकसभा के फौरन बाद झारखंड का इलेक्शन हुआ, जहां बुरी तरह बीजेपी को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में भी बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ा, लेकिन दुष्यंत चौटाला की वजह से बीजेपी धोखा देकर सरकार बनाने में वहां कामयाब हो गई। तो जो मोदी का एक चेहरा था विकास का, जिस चेहरे पर बीजेपी जीत हासिल कर रही थी, उस चेहरे को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। और क्यों मुस्तरद कर दिया है ये समझने की जरूरत है।
नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन में आए थे, वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे और 2013 से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की थी, तो उन्होंने खुद को एक तरक्की याफ्ता रियासत का लीडर बताया था और विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना शुरू किया था। गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि गुजरात हिंदुस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ सारे लोग रोज़गार से जुड़े हुए हैं, गुर्बत नहीं है। और उसी गुजरात को मॉडल बनाकर नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में घूमने लगे। लोकसभा इलेक्शन 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने 40 से ज़्यादा रैलियां की थी और कहा था हम पूरे हिंदुस्तान को गुजरात बनाना चाहते हैं। गुजरात के बारे में लोगों के जहन में एक अच्छी बात भी बनी हुई थी कि वाकई गुजरात ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, पैसे वाला स्टेट है। वो डेटा और तफसीलात जाने बगैर यही समझ रहे थे। इसी बुनियाद पर लोगों ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया कि वाकई हमारा स्टेट भी, हमारा इलाका भी तरक्की याफ्ता बन जाएगा, यहाँ भी विकास होगा। मोदी ने कई सारे वादे भी लंबे चौड़े कर लिए, 15 लाख रुपये देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और इस तरह के कई सारे जुमले थे। लेकिन 6 साल हो गए, दूसरी मरतबा हुकूमत बन गई, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने भी कई सारा वादा किया। 2015 में दोबारा उनकी सरकार बनी और 5 साल तक काम काज करते हुए उन्होंने जितना वादा किया था उन सबको सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि अपने वादों से आगे बढ़कर कई काम उन्होंने कर दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2015 में वादा किया था कि हम करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे और ये वादा अहम था कि बिजली और पानी का जो रेट है वो आधा कर देंगे। सीएम बनते ही अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी का रेट आधा कर दिया, लेकिन अब तो चंद महीनों से उन्होंने मुकम्मल फ्री कर दिया है। तो फ्री करने का वादा नहीं था, हाफ करने का वादा किया था, लेकिन हाफ के साथ उन्होंने फ्री कर दिया। बसों में खवातीन के लिए सफ़र को फ्री कर दिया है, मेट्रो औरतों के लिए फ्री कर दिया है। तो केजरीवाल का जो कामकाज और दीगर जितने सारे उनके कामकाज के वादे थे उन सबको उन्होंने पूरा किया और लोगों ने देखा कि एक तरफ मोदी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी ने वादा किया, वादे को पूरा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया तो वादे को पूरा किया और उसके बाद वादे को सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि स्टेट को भी तरक्की दिलाई और स्टेट का जो बजट है बहुत बढ़ाया। यानी मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई करप्शन नहीं किया, कोई रिश्वत नहीं ली, ईमानदारी के साथ काम किया। दूसरी तरफ तरक्की के नाम पर लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल किया गया और जब बीजेपी ने देख लिया कि विकास का मॉडल हमारा फेल हो चुका है, विकास के नाम पर हम 2014 में सरकार बना चुके हैं, हम कई स्टेट में इलेक्शन जीत चुके हैं और अब हम अपने वादा को पूरा नहीं कर सके तो यकीनी तौर पर विकास के नाम पर हमें वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिरका परस्ती की सियासत शुरू कर दी और अब जो इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी, वो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बारे में। उस फैसला को बीजेपी अपना फैसला बताती है और उसके नाम पर वोट मांगती है, इलेक्शन लड़ रही है। 3 तलाक पर इलेक्शन लड़ रही है और हद ये हो गई कि शाहीन बाग के नाम पर अब बीजेपी इलेक्शन लड़ने लगी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों ने यह समझ लिया है कि बीजेपी विकास नहीं कर सकती है, मजहबी जज्बात को उछालकर वोट मांगती है और लोग बाशूर हो गए हैं, इसलिए बीजेपी को वोट देना उन्होंने बंद कर दिया है। और यही सबसे बड़ी वजह थी दिल्ली में बीजेपी की हार की। दिल्ली इलेक्शन ने पूरे मुल्क को, बल्कि कह लीजिए पूरी दुनिया को, एक खूबसूरत पैगाम यह भी दिया है कि जमहूरियत की खूबी यही होती है कि वहाँ विकास के नाम पर वोट हो, तरक्की के नाम पर वोट हो, कामकाज के नाम पर वोट हो, मजहब के नाम पर नहीं होना चाहिए, जात पात के नाम पर नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की ये बदनसीबी रहती है कि यहाँ हमेशा मजहब और जात पात के नाम पर सियासत होती है। एक अरसे तक यहाँ जात और पात के नाम पर सियासत होती रही। नरेंद्र मोदी ने आकर इस सियासत को मजहब में तब्दील कर दिया और मजहब के नाम पर उन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी। हिंदू, सिख, ईसाई, जो मजहब वाली हिंदुस्तान में फीलिंग नहीं थी उसको उन्होंने पैदा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसको ख़त्म किया है। ये किसी मजहब के नाम पर सियासत नहीं कर रहे हैं, ज़ात पात के नाम पर सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकास, तरक्की और करप्शन के खात्मे के नाम पर सियासत कर रहे हैं। और अभी तक अरविंद केजरीवाल अपनी इस मुहिम में, अपनी इस पॉलिसी में बरकरार है, कामयाब है और उम्मीद है कि इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान में ये यहाँ की जो जमहूरियत है, दिल्ली का जो नतीजा है एक मिसाल बनेगा और दीगर स्टेट्स में भी ज़ात पात और मजहब से ऊपर उठकर लोग सियासत करेंगे। उन लोगों को वोट करेंगे जो लोग काम
काम करते हैं, जो लोग विकास करते हैं, जो लोग जनता की आवाज़ को सुनते हैं। दिल्ली राजधानी है, कैपिटल है, इसने जो मिसाल कायम की है उसे पूरी दुनिया को और ख़ासतौर पर पूरे हिंदुस्तान को फॉलो करना चाहिए और यहाँ से सबक सीख कर हिंदुस्तान के तमाम आवाम को अपना वोट देना चाहिए। खबर दर खबर में आइए ज़रा सा मुस्लिम सीटों की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में 12-13 मुस्लिम सीटें ऐसी है जो मुस्लिम अक्सरियती हल्का माना जाता है और वहाँ मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार बासानी जीत सकता है, लेकिन उमूमन उन जगहों से मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है। सिर्फ 4-5 जगहों पर मुसलमानों को टिकट मिलता है और वहाँ मुसलमान हमेशा जीतते भी रहे हैं। इस साल भी आम आदमी पार्टी ने 5 जगहों पर मुसलमानों को टिकट दिया और 5 जगह पर मुसलमान कामयाब हो गए। ओखला से अमानतुल्लाह खान ने तारीखी जीत हासिल की, बल्ली मारान से इमरान हुसैन ने जीत हासिल की, मटिया महल से शोएब इकबाल को जीत मिली, मुस्तफ़ाबाद से हाजी यूनुस को जीत मिली और सिलमपुर असेंबली हलका से अब्दुर्रहमान को जीत मिली। इसके अलावा और भी कई सीटें ऐसी थी जहां मुसलमान जीत सकते थे लेकिन टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने भी उन जगहों पर टिकट नहीं दिया। दिल्ली असेंबली में कुल 70 सीटें हैं जिसमें से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली और 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस का 2015 की तरह इस मरतबा भी सफाया हो गया। और अब एक सवाल आपसे कि क्या कांग्रेस को अब भी दिल्ली की सियासत में बरकरार रखना चाहिए या दिल्ली की सियासत से कांग्रेस को इस्तीफा लेना चाहिए? कब दिल्ली में कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है तो इलेक्शन लड़ना, पैसा ज़ाया करना बेकार है, इसलिए वो यहाँ से अलग हो जाए, आम आदमी पार्टी के लिए मैदान हमवार कर दे। इस सवाल का जवाब आपसे हमें मतलूब है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखिए और दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए www.millartimes.com। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millartimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।